अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम और आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक से अपना टूटा हुआ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इसको सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बेशक दुनिया के तमाम उलूम आप सीख कर देख लीजिए, जो मज़ा कुरान पाक पे पढ़ने में आएगा आपको कभी किसी दूसरे इल्म में नहीं आ सकता। और जो जामाइयत, जो मुफस्सलियत, जो मुबय्यन वाज़ेह रोशन जो किताब है वो यही है। इसको पढ़िए और अपने दिलों को, अपने कुलूब को मुनव्वर कीजिए, अपने अज़हान को पाक कीजिए। तो आइए आज अपने नेक्स्ट रुकू से इस सबक का आगाज़ करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर को हम 15वें रुकू से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो। यहाँ पे ये दो आयात जो हैं ये बनी इसराइल के साथ ही मुखातब होकर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाई हैं। ये कलाम में दो बातें इस 15वें रुकू में पिछले तमाम बनी इसराइल के वाक़यात के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 15वां रुकू और 16वां रुकू जो पारे के आखिर तक जाता है लेसन, वो सारा फिर बहुत प्यारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपको मिलता है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत मिलती है जो उन्होंने अपने बेटों को की। तो बहुत प्यारे मौज़ूआत के साथ इस पारे का अख्तिताम होगा। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपने पारा को मुकम्मल करने वाले हैं। तो यहाँ दो आयात उसी बनी इसराइल के तज़किरे के साथ आपको लिंक मिलेंगी कि ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़्कुरू याद करो नेमती अल्लती, मेरी नेमतों को, अनअमतु वो जो मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, वअन्नी और बेशक मैंने फ़द्दलतुकुम तुम्हें फ़जीलत अता की थी, अलल आलमीन उन जहान वालों का, उस ज़माने वालों पर, यानी जो उस वक्त के ज़माने के लोग आते थे ना उन सब पर बनी इसराइल को अल्लाह ताला हमेशा अपनी मदद अता फ़रमा के फ़जीलत दे देता था। कभी फ़िरौन को डुबोया जा रहा है, वो गर्क हो जाता है, बनी इसराइल को फजीलत, फिर भी ये बार बार नाफरमानी पे आई तो फिर अल्लाह ताला ने यह आयत बारका नाज़िल फरमाई, वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से, ला तजज़ी जो नफ़ा नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा, तजज़ी बदला नहीं देगा, नफ्सुन किसी जान को, नफ्सिन किसी जान से शैयन कुछ भी, वला युक़बल और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई बदला, वला तनफ़उहा और ना नफ़ा देगी, शफ़ाअतुन सफ़ारिश, वला हुम युनसरून और ना ही वो मदद दिए जाएंगे, मदद किए जाएंगे, मदद दिए जाएंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें इज़्ने इलाही के बग़ैर, अम्र इलाही के ख़िलाफ़, यानी कि ये शफ़ाअत का इज़्न होना, ठीक है, या मुआवज़ा तो खैर मुमकिन ही नहीं। बेशक ज़मीन व आसमान भर कर, कुरान पाक में आता है ज़मीन व आसमान भर कर सोना भी दे दिया जाए तो उस दिन वो काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सिफारिश जो है उसका सूरत आयतुल कुर्सी में भी ज़िक्र मिलता है। तीसरे पारे में आप पढ़ेंगे कि इल्ला बि इज़्नी, मगर अल्लाह के हुक्म से सिफारिश जो है वो फ़ायदा देगी। और आप सब जानते हैं कि शफ़ाअत जो कि बहुत बड़ा एक चैप्टर है वो आपको कुरान पाक में भी मिलता है और अहादीस में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि अम्र इलाही के ख़िलाफ़ या इज़्न इलाही के बग़ैर किसी को कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, ना ही सिफारिश, ना कोई मदद, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनी इसराइल का तज़किरा जो है कुछ देर के लिए इसको स्टॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है यहीं पे, फिर दोबारा हम इसको पढ़ेंगे, बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से एक बहुत प्यारा खूबसूरत तज़किरा शुरू होता है और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जब वो आज़माए गए और फिर जब उन्होंने खाना काबा की तामीर की, और बहुत प्यारी दुआएँ और बहुत प्यारे अल्फाज, बहुत प्यारे, इसको आप पढ़ते हुए यकीनन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। व इज़ इब्तला, और जब आज़माया इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इससे मुराद वही होता है कि उसको याद करो या वो वक्त याद करो, या इससे मुराद यही लिया जाता है कि वक्त को याद करवाया जाता है। इज़ इब्तला, और जब आज़माया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु उनके रब ने, बिकालिमातिन चंद बातों के साथ, यानी वो बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनमें उनको अल्लाह ताला ने आज़माया। फ़ातम्मा होना, तो वो पूरे उतरे। आपको पता भी है कि वो ज़िबह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो ज़िबह किया गया, उनको ये भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। और भी ऐसी बहुत सारी बातों में अल्लाह ताला ने उनको आज़माया। काला, जब वो पूरे उतरे तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं जाइलु का बनाने वाला हूँ तुझे, लिन्नासी लोगों के लिए इमामा। फिर अल्लाह ताला ने भी क्या खूबसूरत पेशवा बनाया कि तमाम नबियों का जद अमजद बना दिया। काला, तो आपने उसी वक्त अर्ज़ की, व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में से। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यनालु, नहीं पहुँचेगा, अहदी, मेरा वादा, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। हाँ, मगर ज़ालिमों को मेरा वादा नहीं पहुँचेगा। जो जो ज़ालिम होंगे उनके साथ ये वादा मेरा अटैच्ड होगा
सिर्फ उनके साथ जो अल्लाह वाले होंगे, जो नेक रस्ते की मुंतखब करेंगे। वाइज़ और जब जअलनल बैता हमने बनाया इस घर को मसाबतन मरकज़ लिन्नास लोगों के लिए, व अमना और अमन का, रजू का मरकज़ और अमन का। हमने इस गरहाना काबा को लोगों के लिए रजू का मरकज़ और जाए अमान अमन की जगह बना दिया। वत्तखिज़ू और बनाओ मिन मक़ाम इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला जाए नमाज, यानी कि नमाज़ पढ़ो, वहाँ पे नफल अदा करो। वाहिदना और हमने ताकीद फरमाई इला इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, अंतहिरा के वो पाक करें, वो दोनों पाक करें। अब देखें दो हस्तियों का जिक्र है, अजीम हस्तियाँ थीं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, जिनके पुष्ट से हमारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो उन दोनों को ये हुक्म हो रहा, उनसे ये वादा लिया जा रहा, अहद लिया जा रहा। अहीदना हमने उनसे ताकीद फरमाई, अदा लिया कि आप पाक करें बैतिया मेरे घर को, लित्ताइफिना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफिना एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। अल्लाह ताला को कितने पसंद हैं ये लोग, तवाफ़ करने वाले, एतकाफ़ करने वाले, रुकू करने वाले और सजदा करने वाले। उनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये ड्यूटी अनायत फरमाई जा रही है कि उनके लिए मेरे घर को पाक करें। किस चीज़ से पाक करें? हर किस्म की बुत परस्ती से पाक करें। वईद और जब काला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल ए मेरे रब बना दे, हाज़ा बालादन इस शहर को, आमिनन अमन की जगह, वारज़ुक और अता फरमा, अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों में से, यानी कि फलों में से रिज़्क़ अता फरमा, माना जो कोई मान लाए, मिनहुम उनमें से, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। यानी कि अल्लाह ताला के हुज़ूर उन्होंने दुआ की कि जो कोई ईमान लाए, ठीक है, वो उसके लिए इस शहर मक्का को अमन वाला बना दे और इसके बाशिंदों को तरह तरह के फल अता फरमाए। यानी कि वहाँ तो वो सारे हर फल उगता नहीं था, सहरा था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमाई और क़यामत तक के लिए मक्का शरीफ में आपको वो फल मिलता है जो वहाँ उगता भी नहीं है। काला फिर अर्ज़ की, वमन कफ़रा जो इनकार करे, फ़ाउमत यूँ तो उसको दे कलीलन थोड़ा, तुम फिर अतरहू मैं उसको, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई कुफ़र करेगा मैं उसको दूंगा थोड़ा, सुम्मा फिर अतरहू मैं उसको मजबूर कर दूंगा, इला अज़ाबिन नार दोज़ख के अज़ाब की तरफ, अब इसल मसीर और बहुत ही बुरी जगह है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी कलाम खुद फरमाया कि और जो कोई कुफ़र करेगा, ईमान नहीं लाएगा अल्लाह पर उसके आखिरत के दिन पर, तो उसके कुफ़र की वजह से मैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा दुनिया में दूंगा और फिर आखिरत की तरफ उसके अज़ाब की तरफ मजबूर कर लूँगा। वईद और जब यरफ़ाउ, कितना प्यारा मंजर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कुरान पाक में। वईद और जब यरफ़ाउ बुलंद कर रहे थे इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा बुनियादें, मिनल बैती उस घर खाना काबा की, व इस्माईल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, रब्बना तो वह दुआ कर रहे थे, हमारे रब तक़ब्बल मिन्ना हमसे कबूल फरमा ले। दोनों के अंदर एक ही ख्वाहिश, एक ही विश थी कि हमारे से ये कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तो बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। और क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि अल्लाह ताला कोई भी ड्यूटी हमसे ले। अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमसे कोई भी दीन इस्लाम की ड्यूटी ले, आमीन। रब्बना हमारे रब, वजअलना और हमें बना दे, मुस्लिमैनी झुकने वाला। मुसलमान का मतलब देख लें, अब इसका लफ्ज़ी मतलब है झुकने वाला, सर तस्लीम खम करने वाला, मुस्लिमैन इलाका अपने लिए सर झुकाने वाला, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना और हमारी औलाद में से भी। हर जगह पे अपनी औलाद को भी साथ साथ याद रखा, उम्मतन मुस्लिमतन अल्लाह का। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैगंबर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे, फिर आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पुश्त से फिर बनी इसराइल के तमाम पैगंबर आए। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, उनकी पुश्तों में हज़रत सबसे नबी आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर महफूज रखा। तो ये दुआए इब्राहीम ही थी जो फरमा रहे थे कि हमारी औलाद में से भी उम्मतन एक जमात, मुस्लिमतन जो फरमा बरदार हो, यानी हमें भी फरमा बरदार बना, हमें भी झुकने वाला बना, और एक जमात ऐसी बाद में भी आए जो मुसलमान हो। देखें यहाँ से हमारा नाम जो है वो मुसलमान रखा गया, मुस्लिमत अल्लाह का, जो तेरे लिए सर झुकाए, व अरीना और हमें सिखा दे, मना सिखाना हमारी जो हज के तरीक़ाकार है, इबादत के जो कवायद हैं, जो तरीक़ाकार हैं, वो हमें सिखा दे, व तुब अलैना और हम पर तवज्जो फरमा, यानी तौबा की नज़र फरमा, अलैना हम पर, इन्ना का तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला है। रब्बना वबास फ़ीहिम, ए हमारे रब, और उन्हीं में से जो जमात की दुआ फरमा रहे हैं ना कि ये एक उम्मत मुसलमान पैदा फरमा, ठीक है, उन्हीं में से हो, फ़ीहिम उनमें से, रसूलन एक रसूल हो, मिनहुम उनमें से, यतलू वो पढ़ता हो, अलैहिम उन पर आयातिक
आयाति का तेरी आयतें व युअल्लिमुहुम और वह उनको सिखाता हो अल किताबा इस ख़ास किताब का इल्म। देखें उस वक्त जब इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के हुज़ूर वो दुआ क्या फरमा रहे हैं, जो तेरी आयतें पढ़े, तेरी किताब का इल्म दे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दुआ कैसी, उन्हीं अल्फाज में अल्लाह ताला पूरी फरमाई वाल हिकमत और हिकमत की तालीम। इस किताब के से बढ़कर एक और चीज़ है जिसको हिकमत कहा जाता है। किताब से बढ़कर से मुराद मेरी ये है कि किताब के अलावा एक ऐसी चीज़ है, किताब से बढ़कर तो नहीं। अल्लाह ताला इस किताब की शान को क़यामत तक बुलंद किया है। किताब से किताब के साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ मेरी मुराद है कि इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वह हिकमत है। बस जिसे अल्लाह ताला हिकमत अता फरमाता है उसे खैर कसीर अता फरमाता है। ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। व युज़क्कीहिम, और फिर ये हिकमत के साथ तालीम दे के ना, राज, हिकमत राज को कहते हैं। ऐसे राज हैं कि जो कुरान पाक तो हम पढ़ते हैं तो हमें इसके ज़ाहरी माना की समझ आती है, एक राज खुलता है, दो राज। अल्लाह ताला ने कई राज ऐसे रख दिए कि जो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलता है उसको फिर वो हिकमत के राज पता चलते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता हो। अब उससे बढ़कर एक कदम है कि पाक करना। बढ़कर से मेरी मुराद है कि दर्जा बदर्जा, यानी कि पहले सिर्फ आयतों की तिलावत, फिर उनको सिखाना, ठीक है, दूसरे दर्जे पर, फिर हिकमत सिखाना तीसरे दर्जे पर, फिर पाक कर देना उनके नफूस को, उनके क़ुलूब को। ये सबसे मुश्किल काम है कि उनके दिलों को ही पाक साफ़ कर देना। और वाक़तन ये उस रसूल की ही खूबियाँ हैं जिनका ज़िक्र, जिनकी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो बड़ा गालिब, बड़ा हिकमत वाला है। और ये देखिए अल्लाह की ज़ात का करिश्मा, वो दुआ 9,000 साल बाद कबूल हुई, यानी कि इतनी लेट वो दुआ कबूल हुई। आज हम कहते हैं कि आज हम इधर मुँह से निकालें और दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। नहीं, दुआ लिख दी जाती है और मकबूल होती है। अल्लाह ताला के पास कोई भी मैसेज डिलीट नहीं किया जाता, और अल्लाह ताला के पास कोई भी मैसेज ऐसा नहीं होता कि जिसका रिस्पांस ना दिया जाए। और रिस्पांस आपकी नस्लों में बेशक मिले, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। इसलिए यकीन के साथ दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम दुआओं को जो जायज़ हैं हाजात सबको पूरा फरमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।